दोस्तों, चाइना में कोविड महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया के लिए एक और कंसर्न खड़ा हो गया है कि क्या वर्ल्ड एक बार फिर से कोविड महामारी की चपेट में आएगा। चाइना में जिस प्रकार से आउटब्रेक हुआ है, वहां पर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द चाइना की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इससे इन्फेक्टेड होने वाली है। COVID is surging at a massive pace in China. This comes days after the government eased some of the world's strictest COVID containment measures after years of hardline policy. Remember, they had a zero COVID policy earlier. और ये बहुत ही कम समय में अगले 90 दिनों में देखने को मिलने वाला है। ये बात कही है एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये साइंटिस्ट हैं एरिक फिगलडिंग। ये चेहरे से तो आपको भले से चाइनीज लग रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका में साइंटिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और ये चाइना के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक स्पीच दी है और इसमें इन्होंने कहा है कि अगले आने वाले 90 दिनों में दुनिया भर का 10% से ज्यादा आबादी और चाइना में लगभग 60% आबादी इस नए एपिडेमिक से फिर से ग्रसित होने वाली है। जिस प्रकार से चाइना में फैल रहा है, इसको देखते हुए यहां पर इन्होंने ये कहा है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका तो गोल ही हो गया है कि लेट हुएवर नीड टू बी इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड। अगर किसी को इन्फेक्ट होना है तो उसे इन्फेक्ट होने दो। लेट हुएवर नीड टू डाई डाई। अगर कोई मर रहा है तो उसे मरने दो। अर्ली इन्फेक्शन, अर्ली डेथ, अर्ली पीक, अर्ली रिजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन। जितनी जल्दी मौत होगी, जितनी जल्दी इन्फेक्शन होगा, जितनी जल्दी पीक आएगा, उतनी जल्दी ही इसके बाद से प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा। यहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर इन्होंने सीधा निशाना बताया है। फिलहाल यहां पर हम लोग बात करेंगे ये कोविड वायरस के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। यहां पर आउटब्रेक एक बार फिर से फैल चुका है। चाइना में करंट टाइम पर 1.4 बिलियन की आबादी है, जहां पर कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ही बुरी तरीके से फैल रहा है। Could send thousands of people into lockdown, and you had all these localized lockdowns taking place. But now, ever since the easing of that, the big worry is just how fast COVID is spreading in the world's most populous country, and whether China is underreporting the virus death toll as cases are mounting there. So many people who are watching China closely are reporting based on videos and news coming out on social media regarding China. हालांकि चाइना की कोविड पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इनके क्वारंटाइन, इनके आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बाद भी ये कोविड पैंडेमिक अपने देश में रोकने के लिए ये नाकामयाब रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप सांप पाल रहे हो दूसरे के लिए तो आपको वो ना डसेगा, ये इस बात की गारंटी नहीं होती है। कुछ ऐसा ही हुआ है चाइना के साथ भी। कोरोना वायरस डिसीज आप सबको पता है, कोविड-19 सबसे पहले ये चीन के वुहान में देखा गया, आइडेंटिफाई किया गया था। ये बेसिकली सार्स कोव 2 वायरस का है, इसी फैमिली का आता है। सार्स कोव 2 बोले तो सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो इसी फैमिली का कोविड-19 आगे चल करके इसको नाम दिया गया कोरोना वायरस डिसीज 2019, क्योंकि दिसंबर 2019 में ये सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में आइडेंटिफाई किया गया था। इसी वजह से WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा था, और आगे चल करके ये वर्ल्ड वाइड फैला और पैंडेमिक का रूप ले लिया, और इसकी वजह से दुनिया भर में 6.6 मिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ रिपोर्ट की गई। ये ऑफिशियल रिपोर्ट की गई है, बाकी तो डेथ बहुत सारी इसके ऊपर भी हुई है। आपने देखा कुछ दिन पहले WHO ने एक रिपोर्ट भी जारी करके बताया था कि कितने देश हैं जिन्होंने एक्चुअल डाटा छिपाया हुआ है उसकी सर्वे के अनुसार। यहां पर हम लोग समझते हैं ये कोविड-19 या कहेंगे सार्स कोव 2 वायरस जो होता है, ये कैसे इंपैक्ट डालता है मानव शरीर में। तो कुछ इस प्रकार से जो वायरस होता है, इस वायरस के अंदर में दोस्तों एक RNA होता है, और ये N प्रोटीन और E प्रोटीन होते हैं। N प्रोटीन इसके अंदर वाला हिस्सा होता है, E प्रोटीन बाहर वाला हिस्सा होता है। अब ये नाक से या फिर माउथ के रूप में ये जाता है, सांस के माध्यम से अंदर जाता है। अंदर जाते ही ये अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ पर जो E प्रोटीन होता है, ये बाहरी तत्वों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है या घुलने की कोशिश करता है, और अंदर जैसे ही घुलना शुरू होता है E प्रोटीन, उसके बाद जब ये वायरस अंदर पहुंच जाता है तो इसका जो ये RNA है, ये मानव शरीर में घुलना शुरू हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, और अंदर पहुंचते ही ये अपने आप को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं और एक प्रकार से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, और ये कई गुना के रूप में मल्टीप्लाई होते हैं। तो धीरे धीरे ये पूरी बॉडी में छा जाते हैं, एक प्रकार से जाल सा बन जाता है पूरे के पूरे लंग्स में, और ये सांस लेने में फिर तकलीफ पैदा करने लगते हैं। अब इसमें इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कोशिश करता है अपनी तरफ से, ठीक है। अगर मान लो आप वैक्सीनेटेड हो तब तो इम्यून सिस्टम आपका अच्छा खासा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो होता है वो लड़ता है, काफी हद तक लड़ता है। इम्यून सिस्टम मतलब आप समझ लो कि आपके अंदर भी एक वायरस डाला जाता है, जैसे कि आप इस वाले वायरस से लड़ सकते हैं।
तो वो जो इम्यून सिस्टम वाला वायरस होता है, जो मनुष्य के शरीर में होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं अपनी, वो निकलती हैं और वो मेमोरी बी सेल और टी सेल के रूप में क्रिएट करती हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड सेल होती हैं उनको डिस्ट्रॉयड करती हैं। ये सभी काम की वजह से थोड़ा दिनों तक आदमी जिंदा रह जाता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है, रिस्पॉन्स उतना अच्छे से नहीं आता है, तब वहीं पर आदमी की डेथ हो जाती है, क्योंकि इसके बाद वो सांस नहीं ले पाता है। ये पूरे के पूरे वायरस जो हैं ये एक प्रकार से इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि पूरे के पूरे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये जाम कर देते हैं और उसके बाद फिर आदमी की डेथ हो जाती है। तो जिस प्रकार से चाइना में आउटब्रेक फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, इस प्रकार से इस हिसाब से तो लगता है कि दुनिया में एक बार फिर से महामारी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे देश, देखिए पहली जैसी सिचुएशन तो नहीं रही। बहुत सारे देश जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं, वो जान चुके हैं कि एक बार जब महामारी आई थी तो किस प्रकार से लड़ना था। मतलब पिछली बार जब आई तब उस हिसाब से तैयारियां नहीं थी अपनी। इस बार तो काफी हद तक तैयारियां हैं। हाँ, माना कि वेरिएंट चेंज हो सकता है कोविड का नया वेरिएंट हो, म्यूटेंट हो जाए। म्यूटेशन मतलब आप समझ लो कि जैसे कि जब कोई कोरोना होता है ना, जब भी वायरस आता है तो वो शरीर में घुसता है तो वो अपने आप को, जैसे कि मैंने बताया, कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अब मल्टीप्लाई होते होते कि कहीं पर भी एक आध हिस्सा ऐसा होगा जिसमें थोड़ा सा एरर आ जाएगी। भाई जब वो अपनी कॉपीज बनाएगा तो लाखों करोड़ों में हो सकता है कोई ऐसी कॉपी हो जो उससे डिफरेंट हो। तो हो सकता है कोई ऐसी डिफरेंट कॉपी एक आ जाए जो बहुत ज्यादा घातक हो जाए। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट कॉपीज आ जाए जो बहुत ही लो इंटेंसिटी की हो। तो जब जो बहुत ज्यादा घातक होगी वो एक नया वेरिएंट का रूप ले लेगी, बल्कि जो कम घातक होगी या कहे कि बहुत ही लेस इंपैक्ट डालेगी वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो यही जो और ज्यादा घातक हो जाती है और एक नए वेरिएंट का रूप ले लेती है, उसी को आगे चल करके कहते हैं कि इसका म्यूटेशन हो गया है और एक नया वेरिएंट इससे बन गया है। यही वजह है कि आपने देखा बहुत सारे वेरिएंट निकल करके आए, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ओमिक्रॉन आ गया था उसी में से बीच से निकल करके। तो ये सभी म्यूटेशन की प्रक्रिया की वजह से ही हुआ है। ये हर एक प्रकार के वायरस में होता है, ठीक है। जब भी कोई भी वायरस फैलता है तो उसके साथ भी देखने को मिलता है। तो अगर मान लो म्यूटेशन होता है, नया वेरिएंट भी आता है, तो कहीं ना कहीं पिछली बार की अपेक्षा इस बार तो कम देखने को मिलेगा। और दुनिया भर की जो हॉस्पिटैलिटी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है। तो मेरे हिसाब से तो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका ओपिनियन क्या है इसको लेकर के, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां पर एक जगह पर चाइना और इंडिया का टेंशन बढ़ता जा रहा है, वहीं पर चाइना एक और फ्रंट से जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं इसी का कारण है कि चाइना अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही ये बॉर्डर पर ऐसा कुछ कर रहा है। मतलब चाइना में या फिर कहें दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं कि अगर वो इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो अपने यहाँ की पब्लिक का सेंटिमेंट बदलने के लिए, अपने ध्यान भटकाने के लिए ये बॉर्डर पर कुछ ना कुछ करते हैं। या तो किसी देश से युद्ध छेड़ देंगे या तो अटैक कर देंगे। तो चाइना भी कहीं ना कहीं ऐसे ही देखने को मिला। आपने देखा अभी तवांग वाला इंसिडेंस जो हुआ था, वो भी इसी का नतीजा समझ सकते हो आप। चाइना में पब्लिक की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो वहां की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा ऊब गई है। तो ऐसे में चाइना तवांग जैसे कारनामे कर रहा है। फिलहाल मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोविड-19 का मरीज मिला था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको अगर किसी करंट अफेयर की बुक की तलाश है तो ये तलाश आपकी खत्म होने वाली है। आप जो हर महीने बुक परचेज करते हो उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ अब आपको एक ही बुक परचेज करनी होगी, जिसमें साल भर का कंटेंट होगा, टॉपिक बाय टॉपिक, बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको रिवीजन पॉइंट भी बताए गए हैं और साथ ही साथ स्टैटिक पॉइंट भी बताए गए हैं, जिससे आप उस क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन भी तैयार करते चल सकते हो, रिवीजन करते चल सकते हो और स्टैटिक भी आपको साथ ही साथ मिलता जाएगा। तो ये बुक आप अमेजन पर अभी के लिए ले सकते हो। अमेजन पर आप जाकर सर्च करोगे MZT लिख करके, आपको ये बुक मिल जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी जाकर के आप इसे ले सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और फ्री में क्विजेस पाने के लिए MZT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।